प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से दोस्तों कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके इस क्लास में से कितने सवाल सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आपका जो एग्जाम दोस्तों सितंबर में होने वाला है तो उसके लिए किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, है ना, कहाँ से प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले, तो संपूर्ण बात करेंगे। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। ये सारे सवाल दोस्तों आपके सिलेबस पर आधारित है और एग्जाम में हूबहू आने वाले सवाल है। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही सवाल दोस्तों आपके सामने, कच्छवाहा राजवंश की कुलदेवी है। कमेंट करना है कच्छवाहा राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। नारायणी माता, जमुआय माता, करणी माता, शीतला माता। दोस्तों तो आपको पता है कि जो दोस्तों कच्छवाहा राजवंश है ना, इन्होंने कहाँ शासन किया था, इन्होंने विद्यार्थियों जयपुर पे शासन किया था। ठीक है, और इनकी जो दोस्तों इष्ट देवी या राज की कुलदेवी है वो है दोस्तों जमुआय माता। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, जमुआय माता ऑप्शन आपका सही रहेगा। इनका मंदिर कहाँ पर दोस्तों है, तो इनका मंदिर बना हुआ है जुआरामगढ़ जयपुर में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, चौथ माता किस जिले में स्थित है दोस्तों। कमेंट करना है चौथ माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर। तो चौथ माता दोस्तों है वो अपने सवाई माधोपुर में दोस्तों है। चौथ माता है वो क्या है दोस्तों, कंजर जाति की कुलदेवी है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कंजर जाति की आराध्य देवी कौन सी है तो चौथ माता, और चौथ माता का मंदिर है वो सवाई माधोपुर में। अगला सवाल दोस्तों पूछा है चूहों की देवी के नाम से किस देवी को जाना जाता है। मतलब राजस्थान में चूहों की देवी कौन सी है, करणी माता, केला माता, नागणीसी माता, बाण माता। तो देखो राजस्थान में जो दोस्तों चूहों की देवी है वो कौन हो जाएगी, चूहों की देवी दोस्तों है वो करणी माता है। राजस्थान में चूहों की देवी किससे कहा जाता है, करणी माता को कहा जाता है। और करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, देशनोक बीकानेर में दोस्तों इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है महावीर जी का मेला किस जिले में लगता है। कमेंट करेंगे महावीर जी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर या धौलपुर। बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं। तो महावीर जी का मेला भरता है करौली में। कहाँ भरता है, करौली में इनका मेला भरता है। अगला सवाल आपके सामने, गोगा नवमी का त्यौहार कब आता है। गोगा नवमी आती है ना, ये कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को, माघ कृष्ण अष्टमी को या आश्विन कृष्ण नवमी को। तो दोस्तों गोगा नवमी का त्यौहार आता है वो कब आता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला पूछा है तारकिन का उर्स किस जिले से संबंधित दोस्तों है। मतलब तारकिन का उर्स कहाँ भरता है, अजमेर, नागौर, उदयपुर या दोस्तों जयपुर। तो तारकिन का उर्स भरता है ये दोस्तों भरता है नागौर में। कहाँ पर है, बिल्कुल नागौर में दोस्तों, बी उत्तर आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, जाम्बोजी जी का जन्म कहाँ हुआ था। कमेंट करेंगे साथियों संत जाम्बोजी जी का जन्म कहाँ हुआ, अजमेर, जयपुर, नागौर या उदयपुर। तो संत जाम्बोजी जी का जन्म दोस्तों हुआ था और वो हुआ था पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में 1451 में क्या हुआ था दोस्तों, संत जाम्बोजी जी का जन्म हुआ था। तो जो भी ऑप्शन सी को राइट कर रहा है सी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। जाम्बोजी वो क्या है दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जगत शिरोमणि का मंदिर किस जिले में है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर। दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है ये कहाँ पर दोस्तों है, तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण दोस्तों मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था और ये मंदिर जयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है ये, जयपुर में दोस्तों है। अगला प्रश्न आपके सामने, सास बहू का मंदिर किस जिले में है, जयपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर, उदयपुर। तो राजस्थान में सास बहू का मंदिर दोस्तों है वो कहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल सास बहू का मंदिर दोस्तों नागदा उदयपुर में स्थित दोस्तों ना। कहाँ पर है, नागदा उदयपुर में। इसे शस्त्र बहू मंदिर भी कहा जाता है। तो ये मंदिर कहाँ पर हो जाएगा, नागदा उदयपुर में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न पूछा है मातरकुंडिया मंदिर किस जिले में है दोस्तों, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़। तो मातरकुंडिया दोस्तों है ये अपना कहाँ पर हो जाएगा, तो मातरकुंडिया है चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया है वो स्थित दोस्तों है। अगला प्रश्न, मीरान साहब की दरगाह किस जिले में है, अजमेर, नागौर, भरतपुर, जयपुर।
तो मीरान साहब की दरगाह दोस्तों आए, ये बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगी, बिल्कुल दोस्तों अजमेर में, ठीक है ना। मीरान साहब की दरगाह में क्या है दोस्तों, घोड़े की मजार है, जो कि कहाँ पर है, अजमेर। अजमेर जो भी कमेंट कर रहा है, अजमेर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा। फुल कोर्स एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा, सभी विषय पढ़ाए जाएंगे आपके इसमें, ठीक है ना। गणित है, अंग्रेजी है दोस्तों, हिंदी है, करंट अफेयर्स है, कंप्यूटर है, साइंस है, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। सफलता के लिए दोस्तों रामबाण कोर्स है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। इस ऐप में उसमें पूरा कोर्स आपको 1 साल के लिए ओनली फॉर 499 रुपये में मिलने वाला है। तो जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। इसमें दिनेश सर वगैरह फेस टू फेस सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपको पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस नंबर पे आप क्या करें, व्हाट्सएप पे कॉल या मैसेज कर दे, आपको बता देंगे कि पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। बाकी शानदार कोर्स है, सभी बच्चे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, कमेंट करेंगे। राजस्थान का राजकीय नृत्य गुड़ला, घूमर, अग्नि, तेरे ताड़ी। तो राजस्थान का राजकीय नृत्य दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा, घूमर दोस्तों। बिल्कुल, घूमर को क्या कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है, तो यहाँ पर आएगा घूमर, ठीक है। अगला सवाल, अगला बावड़ियों का नगर कौन सा है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर दोस्तों कोटा, बूंदी, झालावाड़, सिरोही। तो राजस्थान में जो बावड़ियों का शहर दोस्तों है वो है बूंदी, बूंदी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किससे देता है, कमेंट करेंगे। पंचायत समिति का प्रधान होता है ना, वो अपना इस्तीफा किससे देता है, तो वो देता है जिला प्रमुख को। जो भी जिला प्रमुख कमेंट कर रहा है, जिला प्रमुख सही है, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सुशील वाद्य यंत्र दोस्तों है, तंदूरा, ताशा, नगाड़ा या मशक दोस्तों। निम्न में से बताओ सुशील वाद्य यंत्र कौन सा है, तो मशक होता है, क्या होता है दोस्तों, मशक सुशील वाद्य यंत्र होता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान की किस राज्य के साथ में सबसे कम सीमा लगती है। देखो राजस्थान की सीमा है ना, टोटल 5 राज्यों से लगती है। सबसे अधिक सीमा लगती है एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में 92 किलोमीटर। तो यहाँ पर पूछा है कि राजस्थान की सीमा सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है, तो यहाँ पर आएगा पंजाब, क्या आएगा, पंजाब आ जाएगा। अगला पूछा, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई चावंड में, कुंभलपुर में, उदयपुर में या गोकुंदा में दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी ना, वो कहाँ पर हुई थी, तो महाराणा प्रताप की दोस्तों मृत्यु हुई थी, वो कहाँ हुई थी, बिल्कुल आपका उत्तर सही आ चुका है, सबका उत्तर सही आ रहा है। चावंड में क्या हुई थी दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राज्य में किस दशक में जनसंख्या में दोस्तों ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, बताओ भाई। ऋणात्मक दर्जी दोस्तों वृद्धि है, वो बोलकर आपको बताना है किस वर्ष दर्ज की गई है। राजस्थान में किस दशक में जनसंख्या में क्या की दोस्तों, ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है, तो वो आपका रहेगा 1911 से 1921, ठीक है। इस दशक में क्या हुई है दोस्तों, ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मतलब सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अगर घनत्व का पूछे तो जैसलमेर आएगा, बट जनसंख्या पूछे तो यहाँ पर क्या करना है आपको, धौलपुर को सही कर देना भाई, क्या कर देना, धौलपुर को सही कर देना है। बाकी घनत्व है वो 17 जैसलमेर का है, तो जैसलमेर आपका आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्या पूछा है, जनसंख्या का पूछा है, और ऑप्शन में धौलपुर भी दिया हुआ है, तो धौलपुर आप सही कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, राजस्थान में सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। अभी बात की थी मैंने कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किससे लगती है, पंजाब के साथ लगती है, ठीक है, घुमा के दिया है प्रश्न। अगला पूछा है, राजस्थान की किस झील में सौर वेधशाला बनी हुई है। सौर वेधशाला बनी हुई है दोस्तों, वो किस झील में बनी हुई है, जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, पिचोला। तो बताओ ये फटाफट तरीके से, राजस्थान में सौर वेधशाला दोस्तों किस झील में बनी हुई है, तो वो बनी हुई है फतेह सागर में। किस में बनी हुई है, फतेह सागर में। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है, रामदेव जी, बाबू जी, वीर कल्ला जी या दोस्तों मामदेव। तो आपको बता दोस्तों, राजस्थान में 4 हाथों लोक देवता है ना, वो वीर कल्ला जी किसे कहते हैं, वीर कल्ला जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है। चंबल दोस्तों है ना, वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, वो आपको बताना है। झालावाड़, कोटा,
चित्तौड़गढ़ या 12 दोस्तों। तो चंबल दोस्तों वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, ये करती है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़ ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों, बाबूजी के अनुयायी है वो किस वाद्यंत्र के साथ फड़ बांधते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों। बाबूजी के भूपे होते हैं ना, वो किस वाद्यंत्र के साथ में फड़ का वाचन करते हैं? तो वो करते हैं रावणत्य के साथ में। जब बाबूजी की फड़ बांधते हैं ना तो साथ में रावणत्य का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अशोक गहलोत प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने? बताओ भाई। अशोक गहलोत है ना, वो राजस्थान के प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे दोस्तों? तो वो बने थे आपके 1998 से लेकर 2003 तक। ये इनका पहला कार्यकाल है, 1998 से 2003। अगला सवाल, हुमायूं के पास राखी भेजने वाली रानी कौन सी थी? बताओ भाई। हुमायूं की राखी दोस्तों है वो किस रानी ने भेजी थी? पद्मनी, उमारे, कर्मावती, चारुमती दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा? कर्मावती दोस्तों क्या करती है? बिल्कुल हुमायूं को राखी भेज दिया, सहायता मांगती है, बट हुमायूं है इस राखी को क्या करता है? अस्वीकार करता है। तो यहाँ पर आएगा कर्मावती। सी उत्तर आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन है? मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक कौन दोस्तों है? विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, माणिकलाल वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ का वर्तमान शासक के लेखक दोस्तों हैं वो अपने कौन हो जाएंगे? वो है माणिकलाल वर्मा। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? कमेंट करेंगे। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है दोस्तों? ये मेला है ना, शहरिया जाति का कुंभ कहलाता है। शहरिया जाति का कुंभ कौन सा मेला है? सीताबाड़ी मेला, जो कि कहाँ भरता है? केलवाड़ा 12 में भरता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में है? अचलगढ़ है वो कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद। तो पर्यटन स्थल अचलगढ़ दोस्तों है वो आपके बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही में है दोस्तों। सिरोही ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, बिजूली आंदोलन है वो किस वर्ष आरंभ हुआ? मतलब कमेंट करना है। बिजूली आंदोलन दोस्तों है ना, ये किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1895, 1890, 1897 या 1892? बताओ भाई। बिजूली आंदोलन दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? ये अपना स्टार्ट हुआ था 1897 में। ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? 1897 में। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान में किस जिले से जुड़ा हुआ है? मतलब धौलागढ़ देवी का मेला भरता है ना, वो कहाँ भरता है दोस्तों? तो धौलागढ़ देवी का मेला भरता है वो भरता है अलवर में। कहाँ भरता है? अलवर में भरता है दोस्तों। अगला पूछा है, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है दोस्तों? मतलब राजस्थान का पहला दोस्तों है ना केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो किस जिले में स्थापित दोस्तों है? तो राजस्थान का पहला दोस्तों विश्वविद्यालय है वो किशनगढ़ अजमेर में है। ठीक है, कहाँ पर है? किशनगढ़ अजमेर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, देश में प्रौढ़ शिक्षा हेतु साक्षर भारत मिशन प्रारंभ किया गया। कमेंट करना है। साक्षर भारत मिशन है वो कब स्टार्ट किया गया? पूरे देश में एक दोस्तों मिशन चलाया गया था। कौन सा मिशन? साक्षर भारत मिशन। ये कब चला? ये चला दोस्तों 8 सितंबर 2009 से। 8 सितंबर 2009 से चला। ठीक है, कादरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में दोस्तों? देखो कादरी और आफरी दोनों ही है ना, दोनों ही कहाँ पर है? दोनों ही आपके दोस्तों जोधपुर में है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? जैसर गंगानगर, दुर्गापुरा गंगानगर, सूरतगढ़ गंगानगर, टीबीजे अजमेर दोस्तों। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म दोस्तों है वो है सूरतगढ़ गंगानगर में। कहाँ पर है? सूरतगढ़ गंगानगर में। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान की कितने परसेंट जनसंख्या गाँव में निवास करती है? कमेंट करना दोस्तों। राजस्थान में है ना, गाँव में कितने परसेंट लोग रहते हैं? तो अपन को पता है 75% लोग क्या करते हैं दोस्तों, आज भी गाँव में निवास करते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, 2011 की जनगणना दोस्तों है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, 12वीं राष्ट्रीय जनगणना, 16वीं राष्ट्रीय जनगणना या 14वीं राष्ट्रीय जनगणना दोस्तों? देखो जो 2011 में जनगणना हुई है ना, ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले साथियों, जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स अभी भी दोस्तों आप चुके नहीं हो, अभी भी आप कोर्स लेकर शानदार तैयारी कर सकते हो, तो आपका एग्जाम में अच्छा नंबर आए और आपका नंबर आ जाए। फिर जो बच्चे कोर्स ले रखा तैयारी कर रहे हैं उनका नंबर आएगा, आप देखोगे यार मैं पीछे रह गया, काश में भी कोर्स ले लेता। तो ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली है। जिसने भी कोर्स लिया है या नहीं लिया है, बिल्कुल गणित वगैरह सब कुछ अच्छे से कवर करवा रहे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी ऐप से। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों।
अगला पूछा है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, आपको पता है ना 2011 में दोस्तों राजस्थान का लिंगानुपात है वो 928 है। कितना है? 928 दोस्तों। अगला पूछा है, राजस्थान में थार पारकर गाय की नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मतलब राजस्थान में जो थार पारकर गाय है ना दोस्तों, उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो उसकी उत्पत्ति मानी जाती है मालानी बाड़मेर से। ठीक है ना, थार पारकर गाय की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? मालानी बाड़मेर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, नागौर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा उदयपुर। क्या आएगा दोस्तों? उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। पांचना बांध कहाँ पर है? दौसा, सवाई माधोपुर, करौली या अलवर दोस्तों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक बार बढ़िया तरीके से लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। पांचना बांध है वो करौली में है। कहाँ पर है? करौली में पांचना बांध दोस्तों है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, चांदमारी तामर परियोजना किस जिले में कार्यरत है? देखो कौन सी परियोजना दोस्तों? चांदमारी तामर परियोजना। तो ये जो अभी कार्य कर रही है ये बिल्कुल कहाँ पर दोस्तों है? ये अपने हो जाएगी झुंझुनू में। झुंझुनू ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर। तो सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन दोस्तों होता है बिल्कुल वो होता है कहाँ से? जैसलमेर से। जैसलमेर उत्तर आपका सही है। अगला पूछा है, कौन सा खनिज दोस्तों उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है? कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा खनिज दोस्तों है वो बिल्कुल उर्वरकों के उत्पादन में काम में लिया जाता है। जिससे क्या बनता है दोस्तों? खाद बनती है। तो जिप्सम से क्या होता है? उर्वरक तैयार होता है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में विधानसभा ने राजस्थान विशेष आर्थिक जोन 2015 कब पास किया? तो ये जो दोस्तों विधेयक पास किया था ना, वो कब पास किया था वो आपको बताना है, जिसे अपन सीज के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, आर्थिक विशेष आर्थिक जोन, जिसे क्या कहते हैं? सीज कहा जाता है। सीज को दोस्तों पास किया था, वो कब किया था? वो किया था 6 अप्रैल 2015 में। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, देखिए रामसागर अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर, जयपुर, बूंदी या धौलपुर दोस्तों। तो रामसागर अभ्यारण्य वो अपने कहाँ पर दोस्तों है? धौलपुर में है। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में मछली अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है? तो राजस्थान में मछली अभ्यारण्य दोस्तों खोला गया है, वो खोला गया है उदयपुर में। कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा? उदयपुर दोस्तों यहाँ पर फोर्थ ग्रेड की क्लासें कंटिन्यू आती है, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। ठीक है। अगला सवाल, नवीनतम बाघ परियोजना किस जिले में बनाई गई है? फटाफट कमेंट करेंगे। नवीनतम बाघ परियोजना है वो कहाँ पर बनाई गई है दोस्तों? तो ये बनाई गई है अपने बूंदी में। बूंदी में क्या बनाई गई है? नवीनतम बाघ परियोजना बनाई गई है। अगला सवाल दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, इनमें से बताओ उष्म वर्ण कौन कौन से है? ठीक है। इसके आप क्या करोगे? इसके उत्तर आप कमेंट में बताओगे, मैं देखूंगा कौन कौन सही बताता है। इसमें बताना उष्म वर्ण कौन कौन सा है, और ये होमवर्क है विसर्ग का स्थान कौन सा है। ठीक है, ये आप कमेंट करेंगे साथियों। बाकी कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो कोर्स को साथ ही ज्वाइन कर ले। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।